हेलो एस्पिरेंट्स, आई वेलकम यू ऑल इन दिस न्यू वीडियो फ्रॉम एग्री लर्नर टीम। तो दोस्तों आज हम फिर लेके आए हैं आपके लिए एक नया क्वेश्चन, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि IBPS ने अपने एग्जाम में पूछा था। दोस्तों क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिस रिड्यूसेस द सॉइल इरोजन, evapotranspiration, kinetic energy impact of raindrops। दोस्तों दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड बाय IBPS इन देयर एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर 2019 एंड 20 मेंस एग्जामिनेशन। दोस्तों जो ऑप्शंस आपके सामने कुछ इस तरीके से हैं, क्रॉप रोटेशन, इंटरक्रॉपिंग, मल्चिंग, स्ट्रिप क्रॉपिंग एंड मल्टीपल क्रॉपिंग। दोस्तों यहाँ पर IBPS ने बहुत सिंपल वे में मल्चिंग के बारे में पूछा था, जिसका करेक्ट आंसर मल्चिंग है। सिंपली वो मल्चिंग की प्रॉपर्टी पूछ रहा था कि मल्चिंग को यूज़ करने के बाद क्या चीज़ें होती हैं। मल्चिंग को अगर हम अप्लाई करते हैं, किसी मल्च को किसी पर्टिकुलर रीजन पे, सॉइल सरफेस पे अगर हम अप्लाई करते हैं तो क्या क्या उसका इम्पैक्ट पड़ता है, वो पर्टिकुलर चीज़ यहाँ पर पूछी थी। उसके इम्पैक्ट को बताया था, उस पर्टिकुलर मल्च की प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन किया था। हमें बताना था कि ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो इनमें से किससे रिलेटेड है। तो यहाँ पर सिंपली ये कह रहा है कि जो कौन सा ऐसा प्रैक्टिस है, एक एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस है जो कि रिड्यूस करती है सॉइल इरोजन को, एवेपोट्रांसपिरेशन रेट को। जो रेन ड्रॉप्स होते हैं दोस्तों, जब बारिश होती है तो उसका जो पानी होता है उसमें कैनेटिक एनर्जी होती है, तो कहीं ना कहीं वो कैनेटिक एनर्जी के इम्पैक्ट को कम करती है रेन ड्रॉप्स के, ताकि उससे सॉइल इरोजन ना हो। तो ये पर्टिकुलर जो प्रॉपर्टीज हैं किस पर्टिकुलर प्रैक्टिस से रिलेटेड हैं, अल्टीमेटली क्वेश्चन ये पूछा था। तो इसका जो एब्सोल्यूट राइट आंसर था वो था मल्चिंग। तो दोस्तों देखते हैं, बढ़ते हैं इसके एक्सप्लेनेशन की तरफ, जो कि है मल्चिंग की कुछ प्रॉपर्टीज हैं। हम देखेंगे कि किस तरीके से मल्चिंग की और कुछ नई नई प्रॉपर्टीज सामने निकल के आती हैं। दोस्तों जो पहला पॉइंट है वो है मल्चिंग इंप्रूव्स न्यूट्रिएंट एंड वाटर रिटेंशन इन द सॉइल, encourages favorable soil microbial activity and warms and suppresses weed growth। दोस्तों यहाँ पर हम देखते हैं कि मल्चिंग साथ साथ में न्यूट्रिएंट की कंडीशन को भी इंप्रूव करती है, वाटर रिटेंशन को बढ़ाती है, और साथ में जो सॉइल में माइक्रोब्स होते हैं या कोई अदर ऑर्गेनिज्म है लाइक अर्थवॉर्म है, उनके लिए एक फेवरेबल इन्वायरमेंट प्रोवाइड कराती है। और साथ साथ में वीड की ग्रोथ, जो खरपतवार होते हैं उनकी जो ग्रोथ है वो तो कम हो ही रही है। अगला पॉइंट है दोस्तों, व्हेन प्रॉपरली एग्जीक्यूटेड मल्चिंग कैन सिग्निफिकेंटली इंप्रूव द वेल बीइंग ऑफ प्लांट्स एंड रिड्यूस मेंटेनेंस एज कंपेयर टू द बेयर सॉइल कल्चर्स। दोस्तों यहाँ पर सिंपली एक्सप्लेन किया है कि कैसे मल्चिंग जो कि मेंटेनेंस को रिड्यूस करती है, और साथ साथ में अगर हम उसको सही तरीके से सही तरीके से मैनेज करके उसको अप्लाई करते हैं तो कैसे वो जो प्लांट है उसकी ग्रोथ को कैसे इनहेंस करती हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों जो कि है मल्च्ड प्लांट्स हैव बेटर विगर एंड कंसिक्वेंटली हैव इंप्रूव्ड रेसिस्टेंस टू पेस्ट एंड डिजीजेस। सिंपली कह रहा है दोस्तों यहाँ पर जो मल्च्ड प्लांट होते हैं, उस पर्टिकुलर रीजन के जो प्लांट्स होते हैं उनकी जो ग्रोथ होती है वो कंपेरेटिवली अच्छी होती है, साथ साथ में उन्हें पेस्ट एंड डिजीज के खिलाफ रेसिस्टेंस भी मिलता है। अगला पॉइंट है दोस्तों, मल्चिंग हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग सॉइल इरोजन। जो मल्चिंग होती है, जो प्रोसेस होती है, उससे सॉइल इरोजन भी प्रिवेंट होता है कहीं ना कहीं, जो हम डिस्कस कर चुके हैं। दोस्तों मल्च क्या होता है? मल्च इट इज नथिंग, इट इज जस्ट लेयर ऑफ मटेरियल विच इज अप्लाइड टू द सॉइल सरफेस। कोई भी सॉइल सरफेस के ऊपर अगर हम कोई भी पर्टिकुलर मटेरियल अप्लाई कर रहे हैं, लाइक अगर हम प्लास्टिक कर रहे हैं तो प्लास्टिक मल्च है, अगर हम किसी पर्टिकुलर क्रॉप का स्ट्रॉ कर रहे हैं तो स्ट्रॉ मल्च है। तो डिफरेंट टाइप्स के जो मल्चेस हैं वो हमने ब्रीफली और डिटेल्ड में एक्सप्लेन किया हुआ है अपने पर्टिकुलर जनरल एग्रीकल्चर के सेक्शन में, मल्चिंग टॉपिक में। आप हमारा वेबसाइट विजिट करेंगे, जिसमें अगर आप हमारा जनरल एग्रीकल्चर का सेक्शन देखेंगे, हुज पर्टिकुलर द वेबसाइट लिंक हैज़ बीन प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आप हमारी वेबसाइट agriguru.in विजिट कर सकते हैं। वहाँ पर जनरल एग्रीकल्चर के सेक्शन में मल्चिंग का पूरा डिस्क्रिप्शन दे रखा है। वहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मल्चेस हमने एक्सप्लेन किए हुए हैं। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले पर्टिकुलर पॉइंट के साथ, जो कि है मल्च प्रिवेंट्स रेन फ्रॉम हिटिंग द सॉइल डायरेक्टली, रिड्यूसिंग द इम्पैक्ट ऑफ द वाटर ड्रॉप्स। दोस्तों ये चीज़ मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो मल्च होती है, जो मल्चिंग प्रोसेस होती है, ये प्रैक्टिस होती है, ये कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो रेन ड्रॉप्स होती हैं उनकी कैनेटिक एनर्जी को कहीं ना कहीं कम करती हैं, और साथ में उसका जो डायरेक्ट इम्पैक्ट ये होता है कि सॉइल इरोजन हमारा बच जाता है। हमारा सॉइल इरोजन की जो प्रोसेस होती है वो कहीं ना कहीं कम हो जाती है, उसको वो रिड्यूस करता है। अगला जो पॉइंट है दोस्तों वो है वाटर सोक्स इनटू द सॉइल ग्रेजुअली इंस्टेड वॉशिंग द सॉइल अवे।
दोस्तों यहाँ पर ये कहना चाह रहा है जब मल्च हम अप्लाई करेंगे सॉइल पे तो जो पानी है वो डायरेक्टली बहने से बेटर है, बहने से बच जाता है, वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे हमारी सॉइल में हमारे पर्टिकुलर जो प्लांट है उनको अवेलेबल होगा, वो धीरे धीरे ग्रेजुअली सॉइल में जाएगा इंस्टीड की वो एकदम से बह जाए। अगला दोस्तों हम देखते हैं मल्चिंग की और क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। मल्चिंग एड्स ऑर्गेनिक मैटर टू द सॉइल। मल्चिंग दोस्तों सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर को प्रोवाइड करता है। देखते हैं दोस्तों कैसे। सॉइल दैट इज हाई इन ऑर्गेनिक मैटर इज वेरी मच अलाइव। जो जिसमें ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा होगा वो अलाइव होगा। इन जस्ट 1 pinch ऑफ सॉइल देयर आर अबाउट 1 billion इंडिविजुअल लिविंग ऑर्गेनिज्म, परहैप्स 10,000 डिस्टिंक्ट स्पीसीज ऑफ माइक्रोब्स। तो दोस्तों यहाँ पर प्रॉपर्टी बता रहे हैं कि पर्टिकुलर 1 pinch की सॉइल में इतने बिलियन इंडिविजुअल होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के। तो आप देख सकते हैं एज दीज माइक्रोब्स डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर इट सप्लाइज न्यूट्रिएंट्स नीडेड बाय द ग्रोइंग प्लांट्स। तो दोस्तों कैसे मल्चिंग जो प्रोसेस है वो ऑर्गेनिक मैटर इनहेंस करती है, बढ़ाती है सॉइल में, और कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो सॉइल की प्रॉपर्टी होती है वो इनहेंस होती है। तो उसी चीज को यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा है कि जैसे ये माइक्रोब्स एज दीज माइक्रोब्स डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर इट सप्लाइज न्यूट्रिएंट्स नीडेड बाय द ग्रोइंग प्लांट्स। द ब्यूटी ऑफ दिस नेचुरल न्यूट्रिएंट साइकिल इज दैट न्यूट्रिएंट्स आर रिलीज्ड इन द हार्मोनी विद द नीड ऑफ द प्लांट। तो डिफरेंट जो प्लांट्स होते हैं उनकी जो न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती है, तो उस पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट को ये पर्टिकुलर जो प्रोसेस है मल्चिंग की ये कहीं ना कहीं इनहेंस करती है। दोस्तों when environmental conditions are favorable for rapid plant growth, the same conditions favor a rapid release of nutrients from the organic matter। तो दोस्तों जब जो environmental condition जिस प्रकार की भी होती है, जब प्लांट को न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है तो जो पर्टिकुलर जो मल्चिंग ने जो ऑर्गेनिक मैटर प्रोवाइड किया है वो पर्टिकुलर ऑर्गेनिक मैटर फिर रिलीज होता है न्यूट्रिएंट्स के फॉर्म में, और वहां पर जो प्लांट की ग्रोथ है वो हिंडर नहीं होती है। मीन्स जो प्लांट होता है उन्हें सफिशिएंट मात्रा में उन्हें न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड हो जाते हैं इस पर्टिकुलर ऑर्गेनिक मैटर के थ्रू, जो कि मल्चिंग प्रोसेस के द्वारा इनहेंस होती है। साथ में दोस्तों जो मल्च होती है इट डिक्रीजेज वाटर लॉस ड्यू टू एवोपोरेशन, जो कि ऊपर एक एवोपोट्रांसपिरेशन की बात हुई थी क्वेश्चन में, साथ ही में ये एवोपोरेशन लॉसेस को भी रिड्यूस करता है। मल्चिंग और क्या करता है, मल्चिंग ऑल्सो फीड सॉइल लाइफ एंड इम्प्रूव सॉइल स्ट्रक्चर। साथ साथ में दोस्तों सॉइल की कंडीशन अच्छी होगी, ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट बढ़ रहा है, तो इट इज ऑब्वियस दैट इट ऑल्सो इम्प्रूव द सॉइल स्ट्रक्चर। साथ साथ में इसका सॉइल स्ट्रक्चर भी इम्प्रूव होता है। दोस्तों इसकी बात हम कर चुके हैं। मल्चिंग एड्स न्यूट्रिएंट्स टू द सॉइल, कहीं ना कहीं ऑर्गेनिक मैटर इंक्रीज हो रहा है, तो साथ साथ में जो अवेलेबल न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो वहाँ से जो प्लांट्स होते हैं इन मल्चिंग की इस प्रोसेस के थ्रू जो अवेलेबल न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसको अपटेक करता है, और वहाँ पर जो प्लांट की ग्रोथ होती है वो बेटर होती है। तो हमने दोस्तों यहाँ पर मल्चिंग की कुछ प्रॉपर्टीज देखी कि मल्चिंग किस तरीके से ये एग्रीकल्चर प्रैक्टिस किस तरीके से न्यूट्रिएंट को बढ़ाता है, ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट को बढ़ाता है, सॉइल के जो स्ट्रक्चर है उसको कैसे इंप्रूव करता है, जो कि ये सॉइल इरोजन को भी कैसे कम करता है, साथ साथ में एवोपोट्रांसपिरेशन रेट को भी कम करता है, रेन ड्रॉप की जो काइनेटिक एनर्जी इंपैक्ट है उसको भी कम करता है, साथ साथ में अल्टीमेटली जो बात हुई है रेन ड्रॉप से रिलेटेड वो ये है कि वो सॉइल इरोजन को कम करता है। तो जो क्वेश्चन था वो इन प्रॉपर्टीज से था, कुछ प्रॉपर्टीज हमने यहाँ पर देखी हैं, बाकी की जो थोड़ा सा मल्चेस के जो डिफरेंट कह सकते हो कि टाइप्स हैं, चाहे वो स्ट्रॉ से रिलेटेड हो या प्लास्टिक मल्च हो, वो हमने हमारी जनरल एग्रीकल्चर के सेक्शन में कवर किया है। यू मे विजिट अवर वेबसाइट agriguru.in। और मिलते हैं आपको कल एक नए क्वेश्चन के साथ, एक नए एक्सप्लेनेशन के साथ। विश यू अ वेरी ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस। थैंक यू।